अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सी प्लस प्लस का कोड लिख रहे हैं एम्प्लॉय की मंथली सैलरी फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने इधर हेडर्स फाइल डाल दी है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। आपको जैसे पता है ये हेडर फाइल्स बहुत ज़रूरी होती है प्रोग्राम के लिए। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, नीचे इंट मेन आ जाएगा, इंट मेन जी। ये जैसे कि मैंने इंट में डाल दी है, इसके लिए जो जो चीज़ें मुझे गिवन होंगी ना, सबसे पहले मैं वो डाल दूंगा। जैसे मुझे इंट एम्प्लॉय ले, मैं आपको बताता दे रहा हूँ इसमें हमने करना क्या है। इसमें हमने एम्प्लॉय आईडी प्रिंट करवानी है, उसका वर्किंग आवर प्रिंट कराना है, उसकी पर आवर सैलरी हमें दी गई है। हमने जो फाइंड आउट करना है उसकी मंथली सैलरी कितनी है। हमने उसकी मंथली सैलरी, जैसे कि इंट मतलब होता है लेट, हमने लेट कर लिया। इंट एम्प्लॉय आईडी हमें 13, जो एम्प्लॉय आईडी हमें दी गई थी वो हमने लिख ली है। उसके बाद हम उसके वर्किंग आवर्स करेंगे। सबसे पहले मैं ऊपर ये लिख भी देता हूँ कि हमने प्रिंट क्या करना है और फाइंड आउट क्या करना है। देखिए मैं लिखने लगाऊंगा। जो जो हमें चीज़ गिवन है वो हमने प्रिंट करवानी है, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसको हम फाइंड करेंगे। जैसे कि हमें एम्प्लॉय आईडी गिवन थी, हमने वो लिख ली। इसके बाद हम इसी तरह वर्किंग आवर्स भी इसके लिखेंगे। इस तरह हम इसके पर आवर जितनी वो ले रहा है सैलरी वो भी लेंगे। लेकिन हमें मंथली सैलरी गिवन नहीं है, हमने मंथली सैलरी खुद फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे मैं ले वी हैव टू प्रिंट द एम्प्लॉय, ये देखिए हमने मंथली सैलरी उसकी प्रिंट करनी है, एम्प्लॉय आईडी प्रिंट करनी है, वर्किंग आवर्स प्रिंट करने हैं हमने इसके, और इसके अलावा हमने साथ साथ उसके अमाउंट रिसीव्ड पर आवर वो भी हमने फाइंड आउट उसकी करनी है। हम एम्प्लॉय आईडी ये दी गई थी, हमने वो लिख ली। इसके बाद मैं वर्किंग आवर्स लिखूंगा जो जो हमें, इसको हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये जो अब कमेंट हो जाएगा तो हमें कोई मसला नहीं होगा प्रोग्राम में। हमने इसके बाद इसके वर्किंग आवर्स लिखने, इंट मतलब होता है लेट। हमें वर्किंग आवर्स दिए गए 8 हमें वर्किंग आवर्स दिए गए हैं। उसके बाद मैं अभी लिख के आपको बताता हूँ। इंट मैंने फिर लेट किया, इंट अमाउंट रिसीव्ड पर आवर। उसके बाद मैं ये लिखूंगा अमाउंट रिसीव्ड पर आवर। ये जो मैं चीज़ लेट करो इसमें आपने स्पेस नहीं डालनी, ये एक किस्म का वेरिएबल बन गया हुआ। इसमें आप स्पेस डालेंगे तो वो रन नहीं करेगा, एरर दे देगा आपको। इतने अमाउंट रिसीव्ड पर आवर, 15,000 अमाउंट रिसीव पर आवर एक एम्प्लॉय को मिल रहा था। उसकी वर्किंग आवर 8 है, उसकी एम्प्लॉय आईडी 342 है। हमने सिर्फ मंथली सैलरी फाइंड आउट करनी है। ये बिल्कुल सिंपल सा कोड है बिगनर्स के लिए, सी प्लस प्लस जिन्होंने अभी बिल्कुल शुरू किया हुआ है। ये मंथली सैलरी हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट रिसीव्ड जो हमें पर आवर हुई है 15,000, उसको हम वर्किंग आवर से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। सी प्लस प्लस के कोड में जो मल्टीप्लाई होता है वो स्टेरिक का साइन होता है, आपने दूसरा मल्टीप्लाई नहीं डालना, वो बिल्कुल एरर दे देगा उसमें, बिल्कुल वो रन नहीं करेगा। मैं आपको फिर बताता चलूँ, हमें एम्प्लॉय आईडी गिवन थी 342। वर्किंग आवर्स हमें उन्होंने दे दिए थे कि एक बंदा, एक एम्प्लॉय है, वो ऑफिस में काम करता है, उसकी आईडी 342 है और वो 8 आवर्स काम करता है और वो पर आवर के काम के 15,000 लेता है। 15,000 तो हमें R8 दी गई, हमने सिंपली मल्टीप्लाई करके उसकी मंथली सैलरी फाइंड आउट कर दी है सी प्लस प्लस में। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो मंथली सैलरी है वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट रिसीव्ड पर आवर को आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है वर्किंग आवर्स के साथ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ मल्टीप्लाई करके आपने सिर्फ ये मंथली सैलरी नहीं प्रिंट करवानी। सबसे पहले आपने उसकी एम्प्लॉय आईडी प्रिंट करवानी है सी आउट करके। उसके बाद उसने वर्किंग आवर्स प्रिंट करवाने हैं आपने उसके।
उसके साथ साथ उसकी अमाउंट रिसीव्ड पर आवर प्रिंट करवानी, उसके बाद आपने मंथली सैलरी प्रिंट करवानी है। और C++ में प्रिंट करवाने का तरीका क्या होता है, सी आउट, जिसको हम कंसोल आउट कहते हैं। सी आउट का मतलब होता है वो चीज़ जो आप स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे सी आउट के अंदर, वो प्रिंट होके आपका स्क्रीन के ऊपर आएगा, उसे सी आउट कहते हैं। जैसे ये देखें मैंने सी आउट एम्प्लॉय आईडी कर दिया, एम्प्लॉय आईडी। अच्छा मैंने ये देखें एक अंदर कोमाज में लिखा और एक बार लिखा है। कोमाज में मैंने इसलिए लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि आए एम्प्लॉय आईडी इज़ इक्वल टू इतनी। अगर मैं बगैर कोमास के खाली एम्प्लॉय आईडी लिख देता तो वो सिंपली 342 लिख देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में आए। तो आपने सबसे पहले सी आउट करके कोमास में लिखना है, जो आप कुछ भी लिख सकते हैं कोमास के अंदर, वो एज इट इज़ लिखा आएगा। वो इंग्लिश होती है किसी भी तरह की, आपने जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। मैंने लिख दी एम्प्लॉय आईडी इज़ इक्वल टू, उसके बाद मैंने लिख दी एम्प्लॉय आईडी, वो जितनी एम्प्लॉय आईडी होगी। अच्छा जो कोमास में मैंने लिखा है, कोमास में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जो वर्ड आपने लिखना है ना वही लिखना है जो आपने ऊपर वेरिएबल एम्प्लॉय आईडी का लेट किया हुआ है, ताकि वो उसी की वैल्यूज़ दे। अगर आप कुछ और लिखेंगे तो वो एरर दे देगा। देखें नीचे मैंने इंट सी आउट वर्किंग आवर्स लिखे हैं। देखें जी वर्किंग आवर्स का आगे मैंने वेरिएबल वही लिखा है जो ऊपर मैंने लिखा है, ताकि उसकी वैल्यू 8 नीचे आए। देखिए फिर उसके बाद मैंने सी आउट मंथली अमाउंट रिसीव्ड पर आवर, उसके आगे मैंने एज इट इज़ वही वाला वेरिएबल लिखा है जो ऊपर लिखा है, ताकि उसकी वैल्यू आए। उसके बाद नीचे मैंने मंथली सैलरी लिखा है और वही वाला वेरिएबल लेट किया है जो मैंने ऊपर नीचे रिटर्न ज़ीरो लाजमी डालना होता है, क्योंकि ये कोड का हिस्सा, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। 4 चीज़ें तो आपके कोड में आनी है ना, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मैन, ये तो हेडर फाइल्स, और नीचे रिटर्न ज़ीरो। ये देखें ये सारा एक लाइन में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी अलग अलग लाइन्स में हो, इस तरह बिल्कुल भी अपना हमारा कोड अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने जो गलती किया, मैंने इसके आगे एंड एल नहीं डाला, वो मैं डाल देता हूँ। इसके आगे एंड एल का बेसिक फंक्शन होता है कि जो एक लाइन है उसके नीचे दूसरी लाइन है, ये ना हो कि सब कुछ ही एक लाइन में आ जाए। जैसे एम्प्लॉय आईडी है ना, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 342 एक लाइन में है, फिर उसके नीचे वर्किंग आवर्स हैं, उसके नीचे अमाउंट रिसीव पर आ रहा है, उसके नीचे मंथली सैलरी है। इस तरह हमारा कोड भी खूबसूरत लगेगा और एक तरतीब आ जाएगी अब हमारे कोड में। देखें अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दी। एम्प्लॉय आईडी आ गई, ये वर्किंग आवर्स आ गए, ये अमाउंट रिसीव्ड पर आवर आ गई, ये मंथली सैलरी आ गई। तो ये था आज का हमारा कोड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना।